चलिए, आज का जो वीडियो है सर्किल के यानी कि वृत्त के ऊपर का वीडियो है। तो इस वीडियो में पहले समझेंगे कि वृत्त किसे कहते हैं और साथ साथ परिधि क्या होती है, क्षेत्रफल क्या होती है, व्यास क्या होती है। पहले इस चीज के बारे में हम समझेंगे। जब इस समझ में आ जाएगा तो हम कुछ महत्वपूर्ण सवाल लेके आए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या बहुत सारा क्या महत्वपूर्ण सवाल है। इस सवाल को भी हम डिस्कशन करेंगे। तो क्या करना है, वीडियो को अंत तक बने रहना है, तो बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए पहले एक एक पॉइंट को हम डिस्कशन करते जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि वृत्त कहते किसको है। तो वृत्त एक सिंपल सी भाषा में अगर समझे, अगर गोल आकृति में है, क्या समझते हैं, अगर गोल आकृति में है तो मतलब समझना है क्या है, वृत्त है। जैसे मान लिया जाए ये अगर क्या है, एक गोल आकृति में है। जैसे आप देखे होंगे आप अपने घर में रोटी जो बनती है वो भी कैसा होता है, एकदम गोल आकृति में बन रहा है। अगर गोल आकृति में अगर बन रहा है तो मतलब है वो किस आकृति में है, वो वृत्त की आकृति में है। ये आप देखे होंगे झंडा में। तो झंडा में भी क्या होता है, वो गोल जो चक्र होता है ना, जिसमें तिल्लियां रहती हैं, 24 की जो तिल्लियां होती हैं, वो भी कैसा होता है, तो गोल होता है। अगर वो गोल है तो मतलब क्या होता है, वो वृत्त की आकृति में है। ये आप देख सकते हैं। या साइकिल का पहिया भी बोल सकते हैं। या अगर उस साइकिल का पहिया में अगर वो भी एकदम बिल्कुल गोल की आकृति में, क्या बोल रहे हैं, वक्र नहीं, बिल्कुल अगर गोल की आकृति में है तो मतलब है वो क्या है, वो वृत्त है। नहीं तो आप ऐसे वृत्त को नहीं कह सकते। हम क्या बोले, पूरा गोल अगर होना चाहिए, अगर पूरा गोल है तब क्या कहते हैं, वृत्त कह सकते हैं। अगर कर्व में हो जाएगा, जैसे मान लिया जाए कहीं अगर ऐसा भी अगर अंडा का कर्व है तो क्या इसको हम वृत्त कहेंगे, नहीं कहेंगे। अंडा का आकार में है तो क्या होगा, वृत्त नहीं कहेंगे। अगर मान लिया ऐसे भी अगर ऐसे में है क्या इसको वृत्त कहेंगे, नहीं कहेंगे। ये हम क्या बोले, बिल्कुल अगर गोल आकृति में है तभी हम उसको हम क्या कहेंगे, वृत्त कहेंगे। तो अन्यथा वृत्त हम नहीं कहेंगे। तो इस समझ में आ गया होगा कि हम वृत्त किसे कहते हैं। तो अब समझते हैं कि वृत्त में और क्या क्या चीज पाए जाते हैं। तो वृत्त में तो सबसे पहला चीज समझते हैं कि व्यास क्या होती है और परिधि क्या होती है। अब समझते हैं वृत्त। वृत्त में एक जो बिंदु जो होती है, अगर बीच में बिल्कुल बीच में जो बिंदु होती है उसको बोलते हैं केंद्र बिंदु। इसको क्या बोलते हैं, केंद्र। मतलब वृत्त में के अंदर है तो वृत्त का ही केंद्र बोलेंगे। वृत्त का केंद्र है। जब वृत्त के केंद्र में, तो अगर इसके यहां से यहां अगर मिला देते हैं, केंद्र बिंदु से अगर इस लाइन तक अगर मिला देते हैं तो इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं त्रिज्या। तो त्रिज्या, अगर ये त्रिज्या तो है, लेकिन अगर यहां से तो पूरे अगर लाइन को हम मिला देते हैं, इस पूरे लाइन को अगर यहां से यहां तक मिला देते हैं तो इस पूरे लाइन को हम बोल देंगे क्या, व्यास। तो याद रखना है क्या, वृत्त का जो व्यास होती है त्रिज्या का 2 गुना होगा। या अभी ये भी बोल सकते हैं। और भी एक प्रश्न बनता है, वृत्त का जो त्रिज्या होती है हर एक जगह क्या होता है, बराबर होगा। जैसे मान लिया जाए अगर यहाँ अगर वृत्त का त्रिज्या आर बोलते हैं तो यहाँ भी इसको हम, ये भी आ रहे हैं, ये भी क्या है, यहाँ पर आ रही है, ये भी क्या है, यहाँ आ रही है, यहाँ भी आ रहे हैं, यहाँ भी आ रहे हैं, यहाँ भी आ रहे हैं। मतलब हुआ केंद्र से इस लाइनिंग तक की जो दूरी होगा हम इसको बोलते हैं परिधि। इस लाइनिंग को जो यहाँ पर जो गोल आकृति जो बना रही है, इस गोल आकृति को हम क्या बोलते हैं, परिधि। और हर एक जगह जब इस त्रिज्या का मान क्या होगा, समान होता है। क्या होता है, त्रिज्या का मान समान होता है। जैसे यहां से यहां तक त्रिज्या, यहां से यहां तक त्रिज्या, यहां से यहां तक का जो त्रिज्या, यहां से यहां तक का त्रिज्या का जो दूरी है, इस दूरी का मान क्या होती है, समान होती है। तो उम्मीद है त्रिज्या समझ में आ गया होगा। तो अब क्वेश्चन बनता है त्रिज्या जो होती है क्या होती है।
और व्यास दोनों में की संबंध क्या है। तो अगर बोलेगा व्यास क्या होता है तो याद रखना है। अब थोड़ा सा यहां से हम बताए थे ये भी क्या है, प्रकार का त्रिज्या है, और यहां से तक भी क्या है, त्रिज्या है। तो मतलब अगर दो को त्रिज्या, मतलब हम इसको शॉर्ट फॉर्म व्यास को हम बोलते हैं इंग्लिश में डायमीटर, इसलिए हम शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं क्या, जगह कम यहाँ लिखते हैं डी। व्यास को बोलते हैं डी मतलब डायमीटर। तो यहाँ भी एक त्रिज्या है और यहाँ भी एक त्रिज्या है, मतलब r प्लस आर बराबर डी बराबर कितना हो गया, डी बराबर 2r। मतलब एक यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि व्यास का जो मान होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है। व्यास का जो मान क्या होगा, त्रिज्या का 2 गुना होता है। इसीलिए यहाँ पर लिखते हैं वृत्त का व्यास 2 गुना त्रिज्या, इसलिए वृत्त का व्यास डी बराबर क्या लिखे 2r। या अगर यहाँ पर अगर वृत्त का जो व्यास है त्रिज्या का जो 2 गुना है, इसको हम यहाँ पर ला सकते हैं। तो d का आधा करेंगे तो मतलब क्या निकल जाएगी, ये भी तो त्रिज्या निकल जाए, क्योंकि यहाँ r में अगर 2 गुना जो है तो यहाँ डिवाइड के रूप में होगा। मतलब ये भी बोल सकते हैं व्यास का आधा क्या कहलाता है, त्रिज्या कहलाता है। क्या बोले, वृत्त का व्यास का आधा क्या कहलाएगा, यहाँ पे त्रिज्या कहलाता है। इसीलिए वृत्त का त्रिज्या बराबर व्यास का क्या है यहाँ पे आधा, इसलिए r बराबर डी बटा टू हो गया। अब यहाँ पर देख लेते हैं वृत्त का परिधि। वृत्त का परिधि, तो परिधि क्या होगा, इस पूरे लंबाई को हम क्या बोलेंगे, वृत्त का परिधि। तो परिधि को इंग्लिश में बोलते हैं सरकमफ्रेंस, इसीलिए लिखते हैं सी। तो सी का जो होता है पाई गुना क्या आता है, व्यास, तो इसलिए पाई। अब व्यास को इंग्लिश में बोलते हैं डी, इसीलिए सी बराबर हो गया फार्मूला पाई डी। अब हम बताएं कि डी जो होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है। डी जो होता है जब त्रिज्या का 2 गुना होता है, चलिए फार्मूला भी देखते हैं। तो पाई हो गया, यहाँ पर उसमें दिखाई नहीं पड़ेगा, फार्मूला हो गया सी बराबर पाई डी। पता है डी का मान कितना, त्रिज्या का 2 गुना मतलब 2r, जब गुना करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 2r, इसलिए फार्मूला हो गया सी बराबर 2 पाई r हो गया। इसलिए यहाँ पर लिखे हैं वृत्त का परिधि बराबर पाई डी या सी बराबर 2 पाई r। अर्धवृत्त का परिधि जो था वृत्त का आधा को क्या बोलते हैं, पूरा जो वृत्त का बोलते हैं परिधि, लेकिन उसका आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा अर्धवृत्त की परिधि। तो इसका आधा अगर बात करेंगे, यहाँ से यहाँ तक आधा कर देंगे, यहाँ से यहाँ तक हो गया, इस त्रिज्या का हम यहाँ से तक जोड़ देंगे। तो अब देखिए परिधि फार्मूला क्या हो गया 2 पाई r, अगर आधा कर देंगे कट जाएगा, अब प्लस क्या कर देंगे, यहाँ से यहाँ तक पूरी लंबाई को जोड़ देंगे, मतलब ये त्रिज्या मतलब कितना हो गया 2r। तो यहाँ हो गया पाई r प्लस 2r। तो अब क्या कर देंगे, यहाँ भी आ रहा है यहाँ भी आ रहा है, कॉमन ले लेंगे, तो पाई प्लस कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। उम्मीद है अर्धवृत्त की परिधि भी समझ में आ गया। तो वृत्त का क्षेत्रफल, इस पूरे भाग का जो क्षेत्रफल है उसे क्या बोलेंगे हम, वृत्त का क्षेत्रफल। तो इसको कैसे निकालना है, तो पाई r स्क्वायर, मतलब वृत्त के क्षेत्रफल को एरिया से इंडिकेट करते हैं, जिसको ए बोलते हैं, इसलिए ए बराबर फार्मूला आ गया पाई r स्क्वायर। अब कहते हैं अर्धवृत्त, तो अर्धवृत्त मतलब आधा, वृत्त मतलब पूरे की बात कर रहे हैं, लेकिन अर्ध मतलब ही होता है क्या, आधा। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जो फार्मूला हो गया पाई r स्क्वायर बटे 2, क्या हो गया पाई r स्क्वायर बटे 2। उम्मीद है ये फार्मूला आपको क्या होगा, समझ में आ गया होगा कि इस फार्मूला को हम क्या बोलते हैं। आप क्या करें, स्क्रीनशॉट लेके इस फार्मूला को आप लिख सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे इसको मिटाएंगे। इस मिटाने के बाद क्या करें, इस सवाल जो लिखे हैं इस सवाल को हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो क्या करना, स्किप नहीं करना, अंत तक बने रहना है। फार्मूला तो याद हो गया, नहीं तो रिमाइंड करवाते। अगर डी बराबर है तो 2r, या तो r बराबर डी बटे 2, सी बराबर कितना 2 पाई r, अगर क्षेत्रफल बराबर बोलेंगे तो पाई r स्क्वायर। उम्मीद है मेन फार्मूला को हम रिमाइंड करवा दिए। अब इस फार्मूला को हम मिटा देते हैं। अब हम एक एक करके सवाल का हम डिस्कशन करते हैं।
चलिए सवाल, पहला नंबर सवाल लेते हैं। क्या दिया हुआ है, यदि वृत्त की त्रिज्या 14 मीटर हो तो वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल का मान निकालिए। त्रिज्या दिया हुआ है और क्या कहता है, क्षेत्रफल और परिधि निकालिए। चलिए जो दिया हुआ है हम लिख लेते हैं। जैसे यहां पर दिया हुआ है त्रिज्या, त्रिज्या के इंग्लिश में बोलते हैं आर बराबर कितना दिया है 14 मीटर। अब कहता है परिधि मतलब सी सर्कमफ्रेंस, ई भी इसका मान भी नहीं दिया है, इसको भी निकालना है। अब क्षेत्रफल मतलब ए भी निकालना है। अब देख लेते हैं, अगर आपको अगर फार्मूला याद है तो आराम से निकल जाएगा, अगर फार्मूला भूल गए तब तो झूल गए, इसलिए फार्मूला को भूलना नहीं है। अब यहाँ क्या होगा, तो सी बराबर फार्मूला होता है 2 पाई आर। 2 ये बात को पता होगा कि पाई का वैल्यू, अगर नहीं पता तो जान लीजिए पाई का वैल्यू होता है क्या 22/7। कितना होता है पाई वैल्यू 22/7। इसको दिमाग में याद रखना है, तो यहां रख देते हैं 22/7 और आर का मान दिया है 14, तो 14 दिया है तो काट दीजिए 2 बार में, 7 दूनी 14, तो यहां पर हो गया क्या 2 गुना 22 गुना 2, तो 22 दूनी 44 और 44 गुना 2 करेंगे तो 44 दूनी कितना हो गया 88। नहीं समझ में तो 2 दूनी 4 अब 22 चौकी 88 सेंटीमीटर हो गया। अब कहता है कि क्षेत्रफल, तो ए बराबर फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल, तो पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू 22/7 और आर का मान यहाँ पे दिया हुआ है क्या 14 मीटर, यहाँ 100 सेंटीमीटर या मीटर होगा, या मीटर में दिया साहब। अब आर का मान कितना है 14, तो 14 गुना 14 क्योंकि आर स्क्वायर के लिए हम लिख सकते हैं आर गुना आर मतलब आर स्क्वायर, तो कटा दीजिए आप 2 बार में, तो 7 दूनी 14, तो यह कितना हो गया 22 गुना 14 दूनी 28। अब गुना कर दीजिए, अगर नहीं समझ में आता है 28 गुना 22 कर दीजिए, 8 दूनी 16 को 6 बाकी 1, 2 दूनी 4 1 5, 28 दूनी 56, 8 दूनी 16 का 6 दूनी 4 1 5, 6 6 5 11 के 1 5 1 6, ये हो गया 616। अब क्या है मीटर में दिया ना 616 मीटर स्क्वायर आंसर हो गया। उम्मीद है ये बात सवाल समझ में आ गया। चलिए हम ये था 1 नंबर का सवाल का डिस्कशन, ये 2 नंबर सवाल का हम डिस्कशन करते हैं। कहता 42 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ त्रिज्या नहीं दिया है, यहाँ पर जो सवाल है त्रिज्या नहीं दिया है, जब त्रिज्या नहीं दिया है तो यहाँ पर क्या दे दिया है, तो व्यास दिया हुआ है, तो हम निकाल लेते हैं कि व्यास कितना है, जिसको बोलते हैं व्यास, इंग्लिश से बोलते हैं डायमीटर, तो इसको हम डी लिख देते हैं। तो डी बराबर दिया है कितना 42 सेंटीमीटर, हम सी लिख देते हैं। अब अगर डी दिया है तो त्रिज्या कैसे निकलता है, तो व्यास का अगर आधा कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, त्रिज्या निकल जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं तो 42/2 काट देंगे 2 बार में, यानी कि 21 दूनी 42, ये निकल गया 21 निकल गया। अब हमको निकालना क्या है वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या आता है ए बराबर पाई आर स्क्वायर, क्या बोले ए बराबर पाई आर स्क्वायर। पाई के वैल्यू 22/7, आर का मान कितना है 21, 21 गुना 21, अब कटा दीजिए कितना हो गया 7 तिया 21, 3 बार में कट गया, यह हो गया 22, 21 तिया 63। अब गुना कर लीजिए आंसर इसका आ जाएगा, नहीं है तो गुना कर दीजिए 63 गुना अगर 22 करेंगे तो 3 दूनी 2 तिया 6 हो गया, तो 6 दूनी 12, तो फिर कितना का 2 तिया 6 6 दूनी 12, 6 6 2 6 2 8 2 1 3
मतलब कितना हो गया 1386। 1386 क्या दिया सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में क्षेत्रफल जब भी लिखा जाता है तो स्क्वायर में लिखा जाता है, यानी कि 3 दूनी 6 6 दूनी 12, यानी कि 3 दूनी 6 6 दूनी 12 6 2 8 2 1 3। ठीक है, उम्मीद है 2 नंबर का सवाल आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा मिटाते हैं, या तो आपने तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। चलिए, अब तीसरा नंबर सवाल बहुत ही अच्छा सवाल। ये जो सवाल है कहीं ना कहीं वो सवाल क्या है, पूछा गया सवाल है, उसी सवाल को हम क्या किया यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। तो कहता किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि 4 पाई है। कितना दिया यहाँ पर ध्यान से देखना है, 4 पाई है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। क्या करना है, मोबाइल को इधर उधर नहीं देखना है, क्या करना है, फोकस बोर्ड के ऊपर। अब कहता है सी का जो मान दिया है, अब देख लेते हैं कितना दिया है 4 पाई। 4 पाई, तो 4 पाई जब मान दिया है तो कहता है इसका त्रिज्या क्या निकलेगा, तो सी बराबर फॉर्मूला क्या था 2 पाई आर, तो हो गया यहाँ पर 4 पाई। बहुत हल्का सवाल है, तो हम निकालना है त्रिज्या में निकालना है। देख लेते हैं, ये पाई कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर आर बराबर कितना हो गया, आर बराबर 2 मीटर में दिया है, तो 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे मीटर, यही निकल गया। बहुत ही हल्का सवाल था, लगता होगा मन में कि बहुत बड़ा भारी सवाल है, लेकिन रहता है हल्के सवाल, लेकिन क्या करना है आपको समझना है। यह था 3 नंबर का सवाल। अब कहता है 4 नंबर, कहता है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। त्रिज्या दिया है 4 सेंटीमीटर और कहता है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। चलिए हम देख लेते हैं, यहाँ पर देते हैं त्रिज्या कहता है आर बराबर कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, तो कहता है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का बात करेंगे तो अर्ध मतलब क्या होता है आधा, वृत्त मतलब क्षेत्रफल, वृत्त तो वृत्त हो गया, लेकिन कहता है अर्धवृत्त निकालना है मतलब आधा करना है। पूरा क्षेत्रफल कितना था फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, हमको निकालना अर्धवृत्त नहीं निकालना है। यहाँ पर देख रहे हैं, तो क्या करते हैं आधा हम कर देते हैं, तो क्या हो गया ये अर्धवृत्त हो गया। चलिए इसका मान अब रख देते हैं, पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 और आर का मान कितना है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख भी दिए हैं, तो 4 सेंटीमीटर 4 गुना 4, तो अब गुना कीजिए कितना आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर हो गया 22/7, तो 4 में 4 करेंगे तो 16। तो आप लोग का एक होमवर्क देते हैं, क्या होमवर्क देते हैं, आपको क्या करना है 22 गुना 16 गुना करके 7 से भागा दे दीजिएगा, तो जो भी आएगा तो वही क्या आ जाएगा, यानी कि क्षेत्रफल का मान। देखते हैं कौन कौन कमेंट में इसका जवाब देते हैं। चलिए हम 5 नंबर का सवाल का सॉल्यूशन करते हैं। क्या होता है, कहता है यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग मीटर है तो इसका परिधि के मान क्या होगा। मतलब क्या हुआ कि क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्या दिया है क्षेत्रफल का मान दिया है, हमको पूछ दिया है परिधि। तो जब क्षेत्रफल का मान दिया है तो हमको क्षेत्रफल से क्या निकालना पड़ेगा, पहले त्रिज्या निकाल लेंगे, जब त्रिज्या मालूम हो जाएगा तो परिधि आराम से निकाल जाएंगे। तो पहला काम है कि हमको कि त्रिज्या निकाल लेना है, तो यहाँ जगह कम है इसीलिए हम सवाल को थोड़ा सा मिटाते जाते हैं। ये है 5 नंबर का डिस्कशन कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर कितना दिया वृत्त का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल ए बराबर कितना दिया है 154 वर्ग मीटर, और क्षेत्रफल फॉर्मूला कितना आता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा पाई आर स्क्वायर, तो 154, पाई का वैल्यू कितना हो गया 22/7 गुना आर का स्क्वायर 154। तो अब देखिए 22 7 कितना बार कट गया, ये 7 बार में कट गया, तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया
7 गुना 7। तो अब क्या करते हैं यहाँ, अगर r यहाँ स्क्वायर है, अगर हटाते हैं तो इसको हम यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। अगर स्क्वायर को हटाते इधर कितना हो जाएगा, रूट हो जाता है। तो इसलिए r बराबर कितना हो गया, 7 हो गया। हमको r का मान पता हो गया, तो हमको निकालना है अब क्या, परिधि के मान निकालना है। तो परिधि का फॉर्मूला होता है, तो c बराबर 2 पाई r, 2 पाई की वैल्यू 22/7 और r का मान कितना हो गया यहाँ पे 7। चलिए 7 7 कट गया, तो यहाँ पर कितना हो गया, 2 गुना 22, 22 दूनी 44, क्या हो जाएगा, मीटर में दिया 44 मीटर में क्या होगा, आंसर हो गया, यानी 44 इसका मीटर आंसर हो जाएगा परिधि का मान। तो कहता है अगला नंबर सवाल, जो कि बहुत ही अच्छा सवाल है। क्या कहता है, एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल। देखिए यहाँ पे इस सवाल में क्षेत्रफल का मान दिया, परिधि मान पूछा था, और यहाँ पर क्या किया है, परिधि का मान दिया और क्या कहता है, क्षेत्रफल का मान पूछा है। चलिए इसको भी हम निकाल के दिखा देते हैं। तो परिधि C बराबर फॉर्मूला, इसका मान कितना दिया 88। अब इसका फॉर्मूला लिख देते हैं, इसका कितना फॉर्मूला होता है, 2 पाई r बराबर कितना गया 88, 2 गुना 22/7 गुना r बराबर 88। तो अब देखिए 22 चौक 88, 2 दूनी 4, तो ये हो गया कितना, r बराबर यहाँ 2 गुना 7, ये 7 होगा, तो 7 दूनी 14। अब क्या होगा, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल a बराबर क्या निकलता है, इससे लिख देते हैं। तो a बराबर फॉर्मूला कितना हो गया, पाई r स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू कितना है, हमको पता है कि 22/7, और r का मान देखिए कितना है 14। इसको हम लिख देंगे 14 गुना 14, क्योंकि पता है जैसे r स्क्वायर है, कितना r गुना r लिख सकते हैं, इसलिए r उसका डायरेक्ट हम लिख दिए क्या है 14 गुना 14। अब देखिए हम कटा दीजिए, 7 दूनी 14, तो अब क्या आ गया 22 गुना 14 गुना 2। तो अब देखिए ये भी फिर आ गया 22 गुना 14 दूनी कितना हो गया 28। अब इसको गुना करते हैं, अगर 28 गुना कितना कर देंगे हम 22, 8 दूनी 16 का 6, 8 दूनी 16 का 6 बाकी चल 1, 2 दूनी 4 कितना गया 5, 28 दूनी 56, 8 दूनी 16 के 2 दूनी 4 5, 6 6 5 11 के 1, 5 1 कितना हो गया 6, यानी कि 6 5 11, 5 1 6, 616 किसमें दिया था, सेंटीमीटर में। तो यहाँ क्या अगर क्षेत्रफल है कितना होगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। उम्मीद है जो भी सवाल लिए, जो भी डिस्कशन किए, वो क्या होगा आपको समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में फीडबैक देना ना भूलिएगा। मिलते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक में। इससे पहले हम 2 वीडियो बनाए थे, जो भी नहीं देखे उसको देख लीजिएगा। इसके लगातार सीरीज हम लेके चलते हैं। इससे पहले बताए थे वर्ग के बाद आयत, इसके बाद ये क्या है वृत्त है। इसके अगला टॉपिक हम लेके आते हैं। तब तक जो भी चैनल पर नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।